मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पर लेडी प्रेग्नेंट होती है जिसका नाम रेचल है और उसके हस्बैंड का नाम मैट है। वो काफी देर से रोड पर ड्राइविंग करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि आगे जाने के लिए रोड बंद है। जिसके बाद में मैट वहां से एक दूसरा टर्न ले लेता है। वो इस रास्ते को कुछ ही देर कंटिन्यू करता है, लेकिन अचानक से वो रास्ते पर पड़े पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ में टकराने से उसकी कार अब डैमेज पड़ जाती है, जिससे वो दोनों अभी सुनसान इलाके में फंस चुके हैं। मैट अपना फोन निकालकर हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जगह पर फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। अब मैट को यहाँ से कुछ दूरी पर खेत में एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो दोनों उस फार्म हाउस की ओर चलने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वो दोनों उधर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है कि ये एक प्राइवेट एरिया है जहां पर आना मना है। अब इनके पास में फार्म हाउस में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, जिससे वो दोनों इस साइन बोर्ड को इग्नोर करते हुए फार्म हाउस की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जब वो दोनों वहां पर पहुंचते ही हैं तभी यहाँ एक कार आती है जिसे एक ओल्ड मैन ड्राइव कर रहा था। वो ओल्ड मैन इन दोनों पर गुस्सा करते हुए इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। मैट उसे अपनी सिचुएशन बताता है, लेकिन वो ओल्ड मैन फिर भी नहीं मानता। अब जब इस ओल्ड मैन जिसका नाम बॉबी है उसे ये पता चलता है कि ये लेडी प्रेग्नेंट है, तो वो पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो दोनों लोगों का वेलकम करता है। बॉबी इस बात के लिए अपनी वाइफ को बताता है। पहले तो उसकी वाइफ भी उनकी हेल्प के लिए मना करती है, लेकिन बाद में जब उसे प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पता चलता है तो उसका भी बिहेवियर बदल जाता है और वो दोनों को घर लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर मैट और रेचल बताते हैं कि उन्हें बस उनका फोन चाहिए ताकि वो हेल्प के लिए कांटेक्ट कर पाए, लेकिन बॉबी कहता है कि फोन की लाइन ठीक नहीं है और इसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन आने वाला है, तब तक चल के तुम दोनों घर पर वेट कर सकते हो। बॉबी दोनों को अपनी कार में बैठाकर अपने घर की ओर ले जाता है। रास्ते में रेचल को यहाँ एक काले कपड़े में एक लेडी दिखाई देती है। अब जब वो लोग घर पर पहुँचते हैं तो एग्नेस और उसके दोनों बेटे उनका वेलकम करते हैं। इनके दोनों लड़कों का नाम ल्यूक और डेविड है। एग्नेस इन दोनों का वेलकम करते हुए इन्हें इनके कमरे में ले जाती है। मैट और रेचल बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि वो आखिरकार उनकी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं, और ये सारी बातें एग्नेस बाहर से सुन रही थी। अब रेचल खिड़की से बाहर फिर से उस लड़की को देखती है। वो मैट को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन मैट वहाँ किसी को भी नहीं देखता। अब कुछ समय के बाद में मैट और रेचल को इनकी फैमिली के साथ में डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। वो लोग जब रात का खाना खा रहे होते हैं तो रेचल को उसी लड़की की फोटो दिखाई देती है। रेचल पूछती है कि वो कौन है, तो फिर एग्नेस बताती है कि वो उनकी सबसे छोटी बेटी फेथ है। वो ये भी बताती है कि हमने ल्यूक और डेविड के साथ में फेथ को भी गोद लिया है क्योंकि इन्हें कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। अब रात के डिनर के बाद में मैट और रेचल अपने कमरे में लौटते हैं। रेचल को अब इस फैमिली के बारे में कुछ शक होने लगा था। वो सोचती है कि उनकी बेटी डिनर करने के लिए क्यों नहीं आई थी, और इस फैमिली का बिहेवियर भी काफी अजीब था। इन सब के बाद में रेचल मैट को सुबह जल्दी यहाँ से निकलने को कहती है। अब इसी बीच में इन्हें लगता है कि बाहर से इन्हें कोई सुन रहा है, और जब मैट बाहर चेक करने के लिए जाता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब दोनों लोग सोने के लिए बेड पर लेट जाते हैं। अगली सुबह रेचल को सोते हुए किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाग के देखती है तो मैट वहाँ नहीं था, और वो देखती है कि फेथ दो लाशों के पास में बैठकर रो रही है। अब हमें ये पता चलता है कि ये रेचल का एक सपना था, मगर जागने के बाद में रेचल मैट से बताती है कि जिस लड़की यानी फेथ की बात यहाँ पर ये फैमिली कर रही थी उसका नाम एली एडम्स है। रेचल बताती है कि उसने न्यूज में देखा था कि एली के साथ में उसका पूरा परिवार लापता हो गया था। वो कहती है जरूर इन फैमिली वालों ने ही उनके साथ में कुछ किया होगा, जिससे अब रेचल बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। वो मैट से यहाँ से अभी निकलने के लिए कहती है। अब इसके बाद में वे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हैं, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद था। मैट को पास के बॉक्स से कीज मिल जाती हैं, लेकिन इनमें से एक चाबी नीचे गिर जाती है और बॉबी तभी पीछे आ जाता है। मैट उससे कहता है कि वो पैदल ही आगे बढ़ते जाएंगे। दोनों लोग जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो बाहर ल्यूक और डेविड दोनों पर गन पॉइंट किए खड़ा होता है। डेविड और ल्यूक दोनों पर हमला करते हैं, जिससे वो दोनों अब बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद में रेचल की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसे जंजीरों में बांधा गया है। एग्नेस कहती है कि मैट ठीक है और ल्यूक और डेविड उसे दफनाने के लिए गए हैं। इस तरफ ल्यूक और डेविड एक गड्ढा खोदते हैं और मैट के सारे कपड़े उतार कर उसे उसमें दफन करने वाले हैं।
ल्यूक मैट को मार कर दफन करने को कहता है, लेकिन डेविड उसे जिंदा ही दफनाना चाहता है। अब वो उसे कॉफिन बॉक्स में डालते हैं और उसके साथ में वो सिगरेट और लाइटर को भी डाल देते हैं। दूसरी तरफ रैचल को अब बच्चा होने वाला है। वो एग्नेस की हेल्प से एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन डिलीवरी के बाद में एग्नेस को पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। एग्नेस बच्ची को लेकर यहाँ से बाहर जाती है और उसके जाने के बाद में रैचल अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करने लगती है। अब जैसे ही वो छूट जाती है, फिर वो पास के क्रॉस को उठा के अपने पास रख लेती है और फिर नॉर्मल होने का नाटक करने लगती है। अब जब कुछ देर में एग्नेस वापस आती है तो रैचल उस पर इसी क्रॉस से हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर वो उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। रैचल को अब एक बार फिर से बांध दिया जाता है। इस दौरान एग्नेस बताती है कि वो अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए गॉड के नाम पर फेथ के पेरेंट्स को मार डाला। अब इन सबके बाद में रैचल को वो एक शेड में ले जाते हैं और उससे फोर्सफुली उसका मिल्क निकालते हैं। दूसरी तरफ इधर मैट जग गया होता है। मैट देखता है कि वो किसी जगह पर कैद है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता है कि उसे दफना दिया गया है। अब कुछ एफर्ट्स के बाद में उसे पता चल जाता है कि उसे एक कॉफिन में डाल के बरीड किया गया है। मैट यहाँ से निकलने के लिए कई सारे ट्राई करता है। वो किनारे को तोड़कर इसे खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार वो जल्द ही बाहर आ जाता है। मैट अब बाहर निकलने के बाद में हेल्प के लिए इधर उधर घूमता है, मगर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे ये भी नहीं पता है कि वो इस समय कहाँ है। अब कुछ समय बाद वो एक झरने के पास जाता है। वहाँ वो खुद को साफ करता है और साथ में उसे वहाँ एक कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपने आप को इससे कवर करता है। दूसरी ओर रैचल जंजीरों में कैद होती है। रैचल अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके बाद में वो सो जाती है। अब कुछ देर बाद में कोई उसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आता है। ये वही एली एडम्स होती है। रैचल एली से उसे छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन वो बस यहाँ से चली जाती है। इस तरफ मैट कोई रोड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार उसे यहाँ पर दो लोग मिलते हैं जो यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। मैट उनसे अपनी सिचुएशन बताते हुए हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मैट को बिना कपड़ों के इस हालत में देखते हैं तो वो मैट को एक नशेड़ी समझकर उसकी हेल्प नहीं करते, जिसके बाद में मैट को अब गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी उसे उन पर हमला करना पड़ता है। मैट उनके कपड़े ले लेता है और दोनों को बांध देने के बाद में उन्हें एक चाकू देके यहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम ल्यूक और डेविड को एग्नेस के साथ में देखते हैं। एग्नेस को एक लड़के की उम्मीद थी, जिससे वो ल्यूक या फिर डेविड को रैचल के साथ में इंटीमेट होने को कहती है। इस सब से शायद उन्हें एक लड़का मिल जाए। ल्यूक और डेविड ने ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था और अब वो दोनों लोग शेड में जाकर रैचल के साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैट भी यहाँ आ गया होता है। एली उसकी हेल्प करते हुए उसे रैचल की लोकेशन बता देती है और बाद में अब मैट पीछे से आके दोनों पर हमला करके उन्हें मार देता है। रैचल को मैट को देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद मैट अब मर चुका है। वो बताती है कि हमारे बेबी का जन्म हो गया है और वो एक लड़की है। मैट अब रैचल की जंजीर तोड़ते हुए उसे सेट से बाहर की ओर ले जाता है, लेकिन बाहर जाते ही बॉबी मैट पर गन से फायर कर देता है, जिससे यहाँ पर मैट की मौत होती है। रैचल को भी राइफल से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। अब एक बार फिर से रैचल को दोबारा उसी जगह बांध दिया जाता है और साथ में उसके एली भी बंधी हुई है। घर पर बॉबी और एग्नेस ल्यूक और डेविड का मेकअप लगाते हुए दिखते हैं, क्योंकि एग्नेस सोचती है कि वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन आखिरकार कई बार बॉबी के मनाने पर कि वो दोनों मर चुके हैं तो अब एग्नेस मान जाती है और उन दोनों को अब दफनाने के लिए लाया जाता है। वो ल्यूक और डेविड को दफनाते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 3 ग्रेव हैं। उनकी मौत से एग्नेस बेहद ही दुखी होती है। बॉबी उसे घर चलने को कहता है, लेकिन एग्नेस अभी नहीं जाना चाहती थी, जिससे बॉबी अकेले ही चला जाता है। इस तरफ रैचल अपने आप को चैन से निकालने में कामयाब हो गई थी और वो अपनी जंजीर भी काट लेती है और इसके बाद में फिर वो घर में जाकर सबसे पहले अपने बेबी के पास में जाती है। इधर बॉबी भी आ गया होता है। वो जान जाता है कि रैचल आजाद हो गई है और जब वो घर के अंदर जाता है तो रैचल बच्चे को गोद में लेके कहती है कि मुझे खुद से इसे दूध पिलाने दो। बॉबी इसके लिए मान जाता है, लेकिन रैचल सिर्फ कपड़े को लिए हुई थी और फिर एक चाकू से बॉबी पर स्टैब करके उसे मार देती है। रैचल अब बॉबी के फोन को जल्दी से ले लेती है और फिर उसमें 911 पर कॉल करके पुलिस को बुला लेती है। इस तरफ घर के बाहर एग्नेस भी आ गई होती है। वो देखती है कि शेड में कीज लगी हुई है। वो फिर अपना ट्रैक्टर लेके यहाँ से चली जाती है और दूर जाकर गन के साथ में उसका वेट करती है। इस तरफ रैचल और एली दोनों लोग कार में आकर बैठते हैं, लेकिन कार में चाबी नहीं थी, जिससे कोई भी रास्ता न होने के कारण रैचल एग्नेस पर गन से फायर करती है। इधर एग्नेस भी रैचल पर फायर करती है। दोनों लोग एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का निशाना ही नहीं लग रहा था और फिर बाद में रैचल एग्नेस को पकड़ के उसके सर को जमीन पर कई बार मारती है। रैचल और एली दोनों लोग यहाँ से आगे जाते हैं। अब यहाँ पुलिस भी आ गई होती
होती है वो उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं, मगर तभी फिर एग्नेस गन के साथ आ गई होती है। वो गोली चलाने वाली होती ही है कि तभी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर रैचल से एली के बारे में पूछते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एली यहाँ नहीं है। एक्चुअली एली शुरुआत से ही यहाँ नहीं थी। रैचल को एली की आत्मा नजर आ रही थी और जब ग्रेव पर हमको 3 ग्रेव दिखाई दी थी, उनमें से एक ग्रेव फेथ यानी कि एली की थी। रैचल को अब सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है और अब यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।